नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है और ये दोनों त्रिभुज अलग अलग आपस में समरूप हैं। तो बात ये आती है कि अब इसका हम चित्र कैसे बनाएं। तो चित्र बनाने के लिए देखिए हम करेंगे क्या कि पहले जो हमें त्रिभुज दिया गया है हम इनको बना लेते हैं कि ए बी सी और एफ ई जी। तो दो त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हो गया पहला त्रिभुज और इसी तरीके से हम दूसरा त्रिभुज बना ले रहे हैं। तो एक का नाम में देना है ए बी सी, तो हम लिख देते हैं ए बी सी, और दूसरे का नाम देना है हमको एफ ई जी, तो एफ ई ये जी। फिर क्या कह रहा है कि सी डी और जी एच कोण ए सी बी मतलब कि इस वाले कोण में और इसमें ई जी एफ इस त्रिभुज में इस वाले कोण को, सी डी इस वाले त्रिभुज में, जी एच इस वाले त्रिभुज में, इसको समद्विभाजित कर रहा है, जिसमें सी डी का बिंदु डी भुजा ए बी पे और जी एच का बिंदु एच भुजा एफ ई पे। तो सी डी का इसको कोण को समद्विभाजित करते हुए बिंदु ई पे आ रहा है और यहाँ कोण जी को समद्विभाजित करते हुए एच एफ ई पे आ रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये दोनों कोण आपस में अलग अलग बराबर हैं क्योंकि ये समद्विभाजित है। ठीक है, तो अब इसको हम जो सिद्ध करते हैं, जो ये तीनों दिया हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे कि इसमें क्या दिया है। अब दिया है में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी डी और यहाँ से सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं जो कि बिंदु डी और बिंदु एच पर क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी ये वाली भुजा और एफ ई पर स्थित हैं। इतना हो गया। फिर उसके साथ ही लिखेंगे तथा ये यदि काट देंगे त्रिभुज ए बी सी मतलब कि ये पूरा त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। यहाँ तक ये हमारा हो गया दिया है का पोर्शन। सिद्ध करना है हेडिंग लिखेंगे और फिर ये तीनों पॉइंट लिख देंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट उत्पत्ति पे। तो जो सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है कि सी डी बटे जी एच बराबर है ए सी बटे एफ जी, मतलब कि कुल मिला के इस वाले त्रिभुज की, इस आधे त्रिभुज की बात की जा रही है इधर और इस आधे त्रिभुज की बात की जा रही है इधर। ठीक है, तो मतलब अगर हम किसी तरीके से इन दोनों को समरूप दिखा दें तो हम लिख सकते हैं कि इनके कोणों का अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा। और फिर क्या दिया है दूसरा, त्रिभुज डी सी बी मतलब इस साइड का आधा त्रिभुज समरूप है इस साइड के आधे त्रिभुज एच जी ई के। तीसरे में क्या दिया है डी सी ए ये इधर साइड वाला त्रिभुज समरूप है एच जी एफ, मतलब कि अगर हम इन दोनों को समरूप दिखा देंगे तो हमारा ये और ये दोनों एक ही पॉइंट में क्लियर हो जाएगा और फिर हमको ये दूसरा त्रिभुज दिखाना होगा। तो हम इसको देखते हैं
तो जैसा कि उत्पत्ति में लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो हम जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब कि ए बी सी का कोण सी बराबर होगा एफ जी एच के कोण जी के। इसमें हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के बराबर कोण। और जैसा कि हम देख रहे हैं सी डी और जी एच जो है जो कि समद्विभाजक हैं, तो लिखेंगे चूँकि सी डी तथा जी एच कोणों के समद्विभाजक हैं, तो मतलब कि इस साइड का ये वाला कोण इस साइड के इस वाले कोण के बराबर होगा और इस साइड के ये वाला कोण इस साइड के इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि कोण ए सी डी, इसलिए कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा इधर के आधे कोण एफ जी एच के, कोण एफ जी एच के। और इसको हम मान लेते हैं कि यह समीकरण 1। और उधर का आधा जो कोण है कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा उधर के आधे कोण ई जी एच के, कोण ई जी एच के। इन्हीं दोनों संबंधों का प्रयोग करके हम दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे और इसके संगत भुजाओं के अनुपातों को। तो अब उसके बाद हम जो है पहले बात करते हैं इस साइड वाले त्रिभुज की, जो कि दिया हुआ है त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ के। तो इसमें हम देखते हैं त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। तो इन दोनों त्रिभुजों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि डी सी ए में कोण ए आ रहा है और एच जी एफ में कोण एफ आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए और त्रिभुज एफ ई जी का कोण एफ समरूपता से बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर है बराबर कोण एफ के। रीजन दिखा देंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, एफ ई जी। और उसके बाद हम यहाँ पे जैसा कि हमने अभी संबंध निकाला है समीकरण 1 से कि इस साइड का आधा कोण जो ये सी है वो इस वाले त्रिभुज के इस साइड के आधे कोण के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण एफ जी एच। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण एफ जी एच के। कैसे? समीकरण 1 से। तो जब हम जानते हैं किसी त्रिभुज में जब कोई दो कोण बराबर हो गए, जब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, तो कोण कोण समरूपता से ये कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोण कोण समरूपता से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। कैसे? कोण कोण समरूपता से।
और हम जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम संगत अनुपात लिख सकते हैं ट्रिक से कि यहाँ से लेंगे DC, तो यहाँ से हम लेंगे HG, शुरू की दो भुजा बराबर हो जाएगा। अब बीच वाली और अंतिम भुजा CA बटे में यहाँ से बीच वाली भुजा G, अरे पॉइंट E और ये F, फिर यहाँ से लास्ट पॉइंट A और पहला पॉइंट D, यहाँ से लास्ट पॉइंट F और पहला पॉइंट H। यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि समरूपता के नियम से। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको किसको किसको बराबर दिखाना है। CD बटे GH, तो CD बटे GH मतलब कि पहले वाला, और AC बटे FG मतलब कि ये वाला पहला और दूसरा। तो जैसा कि हमें CD बटे GH दिखाना है तो इस हम DC को CD लिख सकते हैं, इसे यहाँ लिखेंगे अतः, और HG को हम GH लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा AC बटे FG के। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर दो चीज़ प्रूफ हो गया, पॉइंट 1 और पॉइंट 3। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो इसके लिए जो त्रिभुज दिया हुआ है हम उसकी बात करते हैं। त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में चित्र में देख लेते हैं एक बार। DCB इस साइड का आधा त्रिभुज और HGE, तो यहाँ पर भी जैसा कि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा समरूपता से। और हमने जैसा कि समीकरण 2 में दिखाया हुआ है कि BCD मतलब इस साइड का आधा कोण इस साइड के आधा कोण EGH के बराबर होगा। तो यहाँ से हम समीकरण 2 से लिख लेंगे। तो वही हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे इस त्रिभुज का कोण B बराबर है इस त्रिभुज के कोण E के। कैसे? चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, और उसके बाद इस त्रिभुज का जो मैंने चित्र में कोण दिखाया था कोण BCD बराबर है कोण EGH के। ये कैसे? समीकरण 2 से। तो जब त्रिभुज के दोनों कोण हमने बराबर दिखा दिए तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। समरूपता का कसौटी लिख देंगे, कोण कोण, एंगल एंगल, शॉर्टकट में समरूपता से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमें तीनों पॉइंट सिद्ध करना था हमने लिख दिया। तो हम आखिरी में लिख सकते हैं अतः पहला पॉइंट CD बटे GH बराबर हो जाएगा AC बटे FG। दूसरा पॉइंट त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। और तीसरा पॉइंट त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। हम लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे के आने वाले सवाल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।